साथियों, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आपके बच्चे स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी महान हस्तियां खेलों की से जुड़ी हुई हमारे साथ हैं। इंस्पेक्टर राजेंद्र जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेसलर अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्ड से हैं और पुंडरी में यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर हैं। आर्मी के कैप्टन भी हमारे साथ हैं और यहाँ की वॉलीबॉल की रीढ़ कहें कि कोच साहब भी हमारे साथ हैं। तो खेलों के बारे में बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर, लोग जानना चाहते हैं कि एक खिलाड़ी को बनने में और खिलाड़ी को बनाने में कितना संघर्ष होता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे लिए तो एक दिन की पहचान बन जाता है, लेकिन उसके जीवन में पूरा संघर्ष होता है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, एक खिलाड़ी जो बनता है, जो देश के लिए खेलता है, वो इतनी तपस्या करनी पड़ती है उसको। उसके साथ साथ जो कोच है, खिलाड़ी से ज़्यादा कोच को तपस्या करनी पड़ती है। खिलाड़ी बाद में आता है ग्राउंड पे, उससे पहले कोच वहाँ हाजिर होता है। और आप देख सकते हो कि कितनी गर्मी है। और ऐसे ही सर्दी के मौसम में भी सर्दी कितनी होती है कि हम लोग सुबह 7:30-8 बजे तक अपना बिस्तर नहीं छोड़ते, पर जो एक कोच है या स्पोर्ट्समैन है वो सुबह 5-5:30 बजे ग्राउंड पे पहुंच जाता है। तो इंस्पेक्टर साहब, कहीं ना कहीं खिलाड़ी की और कोच की तो भूमिका रहती है, उसके साथ साथ पेरेंट्स का भी बड़ा सहयोग होता है। पेरेंट्स भी बहुत त्याग करते हैं। बहुत से पेरेंट्स को देखा है कि बहुत तपस्या करते हैं अपने बच्चों को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी बनाने के लिए। तो पेरेंट्स की भूमिका को क्या कहोगे? ऐसा है, देखो, जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जो स्पोर्ट्स करते हैं, लगभग ये मीडियम परिवार से आते हैं। और आप मीडियम परिवार में आप ये भी लगा सकते हो, किसी के पास 1 किला है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 4 है, किसी का थोड़ा अच्छा मतलब कि है सिस्टम। पर ज़्यादातर जो है कि भी नॉर्मल फैमिली से होते हैं और वो अपने ही बच्चे की तरफ देखते हैं कि हमारा बच्चा मतलब कि खा पी के या कुछ जो भी है, चाहे दूध है, चाहे घी है, बादाम है, जो भी है, जो भी चीज़ उसको ज़रूरत है कि उसको पूरा करें। और हमारा बच्चा चाहे वो पैसे ब्याज पे ले या कहीं से भी अवेलेबल करवाएं, अपने बच्चे की आवश्यकता को पूरी करते हैं। उससे बच्चा सिर्फ 2 घंटे मेहनत करता है सुबह और शाम, पर माँ बाप खेतों में या कहीं कुछ भी जो काम कर रहे हो वो अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। वो उससे ज़्यादा मेहनत उसके माँ बाप कर रहे हैं। तो सर, आप कुरुक्षेत्र के उमरी से हैं, जहाँ का एरिया बताया जाता है कि यहाँ पर कुश्ती नहीं होती है, दूसरे खेल ज़्यादा होते हैं, रोहतक, सोनीपत और इस साइड में कुश्ती का अच्छा क्रेज़ है। क्या कहोगे कि बहुत से पेरेंट्स को तो अपने बच्चों को उस खेल के साथ साथ उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह रहना तक पड़ता है? देखो, ये तो भगवान का वरदान है कि जैसे हमारी बेल्ट में हॉकी है, वॉली है, एथलेटिक्स है, तो उस साइड थोड़ा कुश्ती का जो रोहतक सोनीपत है उस साइड जज्जर है, जो अखाड़े भी हैं ज़्यादा और कुश्ती के काफ़ी, हाँ, भिवानी में, हाँ। तो अलग अलग जगह अलग अलग लोगों का क्रेज़ है। और मैं यहाँ जो कोच साहब थे मेरे, श्री शमशेर सिंह जी, उन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट किया। मेरी साइकोलॉजी की भी क्लासें वो लगवाते थे कि भाई जो तेरे अंदर टैलेंट है उनसे ज़्यादा ही टैलेंट है। तो कहीं ना कहीं वो मुझे मतलब कि उसका फ़ायदा मिला। और मैं 2004 में जूनियर नेशनल में फर्स्ट आया था। उसके बाद मैं लगभग कंटिन्यूसली 18 तक इंडिया कैंप में ही रहा, 2018 तक। तो आर्मी से कैप्टन साहब हैं। कैप्टन साहब, क्या कहोगे कि कहीं ना कहीं पूरा देश सम्मान करता है तो आर्मी का सम्मान करता है, तो आप खेलते भी हैं साथ के साथ। क्या कहोगे कि कितना संघर्ष करना पड़ता है? कि सैनिकों को तो वैसे भी संघर्ष बहुत ज़्यादा है। संघर्ष का मतलब देखो, एक जो कोई भी पलटन है, कोई भी रेजिमेंट है, उसमें मतलब एक नफरी जो स्ट्रेंथ दी जाती है, उसमें से ही बंदे निकाल के छोड़ के एक टीम के लिए, एक गेम के लिए रेडी करने और इनको स्पेयर करना 2-2, 3-3 महीने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ना, कि वहाँ भी काम चलता रहे और यहाँ भी काम चलता रहे। उसमें से प्लेयर निकालना, जैसे हमारे पास नए नए लड़के भर्ती होके आते हैं, उनमें से हम चूज़ करते हैं कौन सा सब किस गेम में, कौन सा किस गेम में जाएगा। फिर हम भर्ती भी इस बिहाफ पे करते हैं भी कौन सा बंदा गेम वाला है। तो उसको सब ऐसे हम पूरा मिला के एक कंबाइल करके बंदों का ग्रुप है जो जहाँ कहीं भी टीमें खेल रही हैं, जैसे ये पुंडरी में हमारे रखे हैं, तो यहाँ बेचते हैं। तो यहाँ पे उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। एक तो हमें एक हमारी टीम बन जाती है जो आगे 5-6 साल तक खेलने वाली है, क्योंकि फौज में कुछ एज का लिमिट होती है, 30 साल से ऊपर है, 35 साल से ऊपर, जैसे इसमें खेल पाए, इसमें नहीं खेल पाएगा। तो इसलिए हम जब कहीं भी कोई टीम छोड़ते हैं तो एक वो बहुत स्ट्रगल करके, मेहनत करके एक अच्छी टीम बना के
जो 5-6 साल के लिए खेलने के लिए काबिल हो जाए, वो हमारा वो है। तो कैप्टन साहब, आर्मी की टीम हो या सर्विस की टीम होती हैं जो सर्विस के साथ साथ अपनी जो खेल को भी कंटिन्यू रखते हैं, तो किस तरह से मेंटेन रखते हैं, कहाँ कहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती है? मेंटेन रखने के लिए देखो आर्मी के पास फैसिलिटी है बहुत, हर जगह पे जैसे प्लेयर कोई भी छोड़ा है तो उसकी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, उसके अकोमोडेशन का ध्यान रखा जाता है, प्लस उसके वेलफेयर भी देखा जाता है। जो प्लेयर है उसको स्पेशली हर चीज़ के लिए छोड़ा जाता है, क्योंकि वो आर्मी के लिए आगे जाके आर्मी जैसे आर्मी टीम अलग से बनती है, उसका नाम रोशन कर पाए, है ना, अपने देश का नाम रोशन कर पाए और एक आर्मी को एक अलग जगह पर स्टैंड कर पाए। इससे प्लेयर को हर जगह मेहनत करनी पड़ती है उसमें। जी, तो करमवीर जी हैं, तो करमवीर जी क्या कहोगे कि खेल और खिलाड़ियों के साथ कोच का तो संबंध होता है, लेकिन ग्राउंड का, जब तक ग्राउंड को और ज़्यादा सुविधाओं के साथ आप नहीं जोड़ोगे, सुविधाएं किस तरह से जोड़नी है, कितना संघर्ष रहता है? देखो सर, टाइम के हिसाब से हमारे को अपडेट होना पड़ता है। पहले जो स्पोर्ट्स था कुछ और स्पोर्ट्स था, आजकल स्पोर्ट्स साइंस की इंप्लीमेंटेशन ज़्यादा हो गई है और उसके हिसाब से हमारे को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अगर जो डिफीट करना तो उससे हिसाब की हमारे को फैसिलिटी चाहिए। तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमारे पास अभी जिंदल साहब ने हमारे को 10 लाख का जिम भी एडवांस अभी देने का हमारे को प्रॉमिस किया है, वो भी आ जाएगा जल्दी। उसके बाद दूसरी भी काफ़ी सुविधाएं हैं जो हमारे विधायक जी ने हमारे को बोला कि आपको जल्दी मिल जाएंगी। तो साथ में सरकार का सहयोग हो, पेरेंट्स का सहयोग हो तो सर अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ मेहनत बहुत की जाती है, लेकिन अभी तक देखते हैं कि जो हमारे लोकल एरिया में कच्चे ग्राउंड होते हैं उन्हीं ग्राउंड पर प्रैक्टिस की जाती है। जब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ी जाते हैं कहीं ना कहीं मैट की व्यवस्थाएं और ज़्यादा बढ़ वो क्या है, कैंप वगैरह के लिए अरेंज हो जाता है। बट जैसे हम लोकल में बात करें तो कई इंडोर में क्या है, मैक्सिमम आप 30 से 40 बच्चों को ट्रेनिंग करवा सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता। अगर जो आपको इतने बच्चे हैंडल करने तो आपको आउटडोर में ही करना पड़ेगा, तो उसमें फिर काफ़ी होती है। जो हमारे पास यहाँ पंचकुला में भी इंडोर है और भी कई इंडोर हमारे तैयार हो चुके हैं, तो वहाँ पर वो चलता है सर। कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज जो है इफेक्ट करती है फिर सर बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आप जैसे सेम अभी सर आए हैं रेसलिंग के, एक तो मिट्टी में रेसलिंग और मैट के ऊपर रेसलिंग दोनों में काफ़ी अंतर है, तो सेम चीज़ यहाँ है। बट क्या है, जब कैंप लगता है, कैंप में हमारा 1 महीना कैंप है, 15 दिन कैंप है, तो उसमें बाद फिर प्लेयर्स को एडजस्ट कर लेता है, वो कोई इतना मैटर नहीं करता। हमारे पहले भी काफ़ी अर्जुन अवार्ड या इंटरनेशनल लेवल खिलाड़ी हुए हैं जो यहीं मिट्टी ग्राउंड में खेल के बड़ा अच्छा किया। तो कोच के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि हर तरह का खिलाड़ी आता है, टाइम पास भी होते हैं, जिनके अंदर जुनून है वो भी होते हैं, वो मना किसी को नहीं कर सकता, उसको सबके अंदर एक संतुलन बना के लेके चलना है, टीम को किस तरह से तैयार करना है, तो कितना संघर्ष करना पड़ता है, किस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। देखो सर, समाज में खिलाड़ी चलो मान लिया आपके पास 10 बच्चे हैं, 10 में से 4 या 5 खिलाड़ी इस लेवल पे होंगे, बट हेल्थ सबको चाहिए। तो हमारे को एक अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ हमारे को एक अच्छा सामाजिक जो हमारा एक देश का जो हमारे को तैयार करना है, जो हमारे को एक नागरिक तैयार करना है, वो भी तैयार होता है। तो हेल्थ है तो सब कुछ है सर। तो यहाँ खिलाड़ी हेल्थ। पेरेंट्स किस तरह से कोऑपरेट करते हैं सर? पेरेंट्स का भी काफ़ी कोऑपरेशन है। बीच बीच में हम पेरेंट्स को बुलाते रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं। किसी बच्चे की जो भी वीकनेस है, कोई कहीं घर में परेशानी होती है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, डाइट क्या देनी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पेरेंट्स का काफ़ी रोल है सर। जी, तो इंस्पेक्टर साहब, अंत में बच्चों को, खिलाड़ियों को क्या सुजेशन देना चाहोगे कि खेल के मामले में आगे बढ़ना है तो किन चीज़ों पर फोकस करना होगा? क्योंकि खिलाड़ी आते हैं, एक युवा जो एज होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं मनोरंजन की भी इच्छा रहती है, अपने दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं, तो किस तरह से ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए किस तरह से टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है? देखिए, अगर अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है तो उसको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो नशे से दूर रहें, मोबाइल फ़ोन का यूज़ कम करें और अपना ग्राउंड पे प्रॉपर सुबह शाम वर्कआउट करें और अपने जो गुरुजन हैं उनके जैसे ही वो निर्देश देते हैं उनके अनुसार चलें तो ज़रूर एक अच्छा प्लेयर बन सकता है। जी, तो साथियों देख सकते हैं कि अच्छा प्लेयर बनने के लिए कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्प की और डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत रहती है। कहीं ना कहीं वही खिलाड़ी जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं जिनके अंदर नियमित अनुशासन होता है और आज्ञा पालन बहुत ज़्यादा करते हैं, वही जो खिलाड़ी होते हैं आगे जाकर देश का नाम, अपना नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। तो साथियों वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो भी खिलाड़ी हैं या जिनके बच्चे खेलते हैं वो कुछ ना कुछ ज्ञान ले सकें कि अपने बच्चों को अगर आगे लेके जाना है, आपको आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपको एक संकल्प के साथ खेलना होगा। जय हिंद, जय भारत।